हेलो। आज मॉर्निंग में नेट की स्पीड ना सही होने की वजह से क्लास नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इसका मैं ऑफलाइन क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अपलोड कर दूँगा आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं, आज हम बात करेंगे बेसिक कैलकुलेशन में बात करेंगे हम स्क्वायर के बाद। ठीक है, हम बात करेंगे स्क्वायर की। तो आप देखिए कि एग्ज़ाम में, उसी बहुत सारे एग्ज़ाम में स्क्वायर का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ठीक है, बहुत से बड़े बड़े स्क्वायर मिल जाते हैं, 78 के स्क्वायर, 65 के स्क्वायर, 79, 100 के पास के भी स्क्वायर मिल जाते हैं। तो वो फिर टाइम टेकिंग हो जाता है फिर हमारे लिए। तो हम इसको देखते हैं कि हमारा अलग कॉन्सेप्ट है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं एग्जाम के ड्यूरेशन में, कैसे टाइम इसका कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है। इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर तो सभी को याद होता है और याद होना भी चाहिए, और मैक्सिमम लोगों को याद होता है। प्रॉब्लम आती है जब हम 30 से ऊपर बढ़ते हैं। 30 से ऊपर बढ़ते हैं तो हमको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब 30 से ऊपर 100 तक जाएंगे, 100 के पार जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए देखेंगे। आज बहुत सी चीज़ सीखने को मिलेगा इसके अंदर। चलिए देखते हैं। देख हाँ, अब देखिए कि स्क्वायर में क्या क्या करना है। स्क्वायर में क्या क्या करना है, ठीक है। देखिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम 50 और 25 का बेस लेकर चलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि 50 और 25 का बेस क्या है। ठीक है, पहले आप समझिए। देखिए कौन कौन से पहले निकालते हैं। पहले देखिए कि हम निकालते हैं 51 का स्क्वायर, फिर चेक करेंगे हम 54 का स्क्वायर, फिर देखेंगे 48 का स्क्वायर, फिर 47 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही बहुत से भी मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करेंगे स्क्वायर पे। चलिए आइए देखते हैं पहले क्या करते हैं इसके लिए। जैसे हमने लिखा है 51 का स्क्वायर निकालना है। 51 का स्क्वायर निकालने तो आप एक काम कीजिए, पहले इसको क्या कीजिए कि 50 से पहले कंपेयर कर दीजिए 51 को। तो आप कहेंगे कितना ज़्यादा है 50 से, तो आप कहेंगे 1 ज़्यादा है। तो 1 का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 लिखते हैं, हो जाता है। तो पर लिखेंगे इसको 1 नहीं, लिखेंगे 01, क्योंकि स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट होता है, 2 डिजिट होता है, 2 डिजिट। हमेशा इसको 2 डिजिट बनाकर ही चलेंगे। तो ये 2 डिजिट बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, इस 51 को 25 से कंपेयर कर दीजिए। तो आप देखेंगे तो कहेंगे कितना ज़्यादा है 25 से 51, तो कहेंगे 27 ज़्यादा है। तो ये इसका स्क्वायर बन गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 का स्क्वायर। 54 का स्क्वायर देखते हैं। तो आप देखिए 50 से पहले कंपेयर कीजिए कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है, इसको जाने दीजिए। फिर देखिए ये 25 से कितना ज़्यादा है, तो 25 से ज़्यादा है कितना, 29 ज़्यादा है। तो आप ऐसे आगे लिख दीजिए, स्क्वायर हो गया। फिर चेक करते हैं 48 पे, देखते हैं कि 48 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे। आप इसको 50 से फिर कंपेयर कर दीजिए, तो आपको दिखेगा कि 2 कम है 50 से। तो 2 कम है मतलब 2, और 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो लिखेंगे 04, न कि 4। 2 डिजिट हमेशा बना कर चलना है। ठीक, फिर उसके बाद आप ये देखिए कि ये 25 से कितना ज़्यादा है 48, तो आप कहेंगे 23 ज़्यादा है। 23 ज़्यादा है, तो ये आगे लिख दीजिए, स्क्वायर बन गया। चलिए 47 का स्क्वायर देखते हैं। 47 का स्क्वायर देखते हैं तो 47 को आप कहेंगे कि 50 से 3 कम है, तो 3 का मतलब स्क्वायर लिखेंगे तो 09 लिख देंगे। और 25 से कितना ज़्यादा है 22 ज़्यादा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो 38 का भी स्क्वायर चेक करते हैं हम। 38 का स्क्वायर चेक करने के लिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि 38 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, ये देखिए कि अब 50 से कितना कम है, आप कहेंगे 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर भी हो जाएगा 144 लिख देंगे। उसके बाद एक काम कीजिए, आप इसको 25 से कंपेयर कीजिए कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 13 ज़्यादा है। ठीक, यहाँ पर देखिए हमको 2 ही डिजिट लेना था, एक एक्स्ट्रा डिजिट ये आ गया है 1। तो इसको क्या कीजिए, आगे वाले नंबर में इसको ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1444, ये स्क्वायर बन गया। मतलब हमेशा क्या है 2 डिजिट बनाकर चलना है। ठीक है, 3 डिजिट आ जाता है तो 1 डिजिट को आगे ऐड कर दीजिए। आगे और चेक करते हैं कि चले जाते हैं हम 61 के स्क्वायर की तरफ। 61 के स्क्वायर की तरफ जाते हैं तो आप ये देखिए कि पहले इसको 50 से कंपेयर कीजिए, तो आप कहेंगे 11 ज़्यादा है। 11 ज़्यादा है तो मतलब 121 ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि ये 25 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 25 से 25 ले लीजिए। 25 मतलब हो गया 25
25 एक्स्ट्रा हो गया और 11 और ज़्यादा, तो मतलब 36 ज़्यादा हो गया। ये डिजिट एक्स्ट्रा है तो इसको आगे ले दीजिए, तो ये हो जाएगा 3721। ठीक, आगे बढ़ते हैं 63 की तरफ देखते हैं। 63 की तरफ देखते हैं, 63 का स्क्वायर। चलिए 63 का स्क्वायर चेक करते हैं। 63 का स्क्वायर चेक करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये 50 से कितना ज़्यादा, 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या करिएगा कि इसके अंदर क्या कीजिए कि 25 से इसको 63 को कंपेयर कीजिए, तो आप कहेंगे 38 ज़्यादा है। तो क्या कीजिए, यहाँ पे 2 डिजिट तो है ही है, इस एक डिजिट को आगे ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3969 स्क्वायर हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, इस पर समझाते हैं थोड़ा और। चलिए, आपने 61 कर लिया, 63 कर लिया, ठीक है, 38 कर लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 100 के पास जाते हैं। 100 के पास जाते हैं तो कहते हैं कि भाई 100 के पास चले जाते हैं, तो आप ये देखिए 104 के पास आ गए। इसका स्क्वायर निकालने का कॉन्सेप्ट देखिए थोड़ा सा और। ठीक, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थोड़े थोड़े नए नए ट्रिक्स आते जाएंगे। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन पे नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए इसको कैसे करते हैं ये देखिए। ये लिखा है 104, वहाँ पर हम 50 का बेस लेते थे, अब यहाँ देखिए 100 का बेस है, तो 104 है, 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। आप इसको फिर से एक बार ऐसे लिख लीजिए 104 100 से कितना ज़्यादा। अभी लिख लीजिएगा, बाद में आपको ओरली कर लेंगे, एक बार इमेजिनेशन बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया। 16 होने के बाद आप क्या कीजिए, इस 104 में 4 को ऐड कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 108। आगे ऐसे लिख दीजिए, ये स्क्वायर बन गया 104 का। फिर देखते हैं 106 का स्क्वायर देखते हैं। आप लिखिए 106, 100 से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा। 106, 100 से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा। 6 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे 36, ऑलरेडी 2 डिजिट में है। अब क्या कीजिए, इस 106 में 6 को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 112 स्क्वायर हो गया। चलिए आते हैं 98 की तरफ आते हैं थोड़ा। 98 की तरफ स्क्वायर की तरफ जाते हैं तो आप लिखेंगे 98, 100 से कितना कम, 2 कम है। ध्यान दीजिए ज़्यादा है कि कम है, यहाँ पर कम है। 98 100 से कितना कम, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर लिखना हो तो 4 नहीं लिखेंगे, 0 को लिखेंगे, और उसके बाद इस 98 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 96 स्क्वायर बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि आप फिर से देख लीजिए 93 का स्क्वायर देखना हो तो क्या कीजिए, 93 लिखिए, और ये देखिए 100 से कितना कम, 7 कम है। 93 लिखिए, 100 से कितना कम, 7 कम है। ठीक है, 7 का स्क्वायर लिखेंगे 49, और इस 93 में से इस 7 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 56 स्क्वायर बन गया। ठीक, और आते हैं 88 की तरफ जाते हैं। 88 का स्क्वायर देखिए, आप क्या करेंगे, 88 लिखिए। 88 क्या 100 से क्या है, कितना कम है, 12 कम है। 88 लिखिए, 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो यहाँ लिखेंगे 144। ठीक है, यहाँ 3 डिजिट बन गया, तो थोड़ा सा यहाँ से इसको अलग कर लीजिए। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, इसमें ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 76। यहाँ पर हमने शुरू में बोला था स्क्वायर में 2 डिजिट लेना है, तो ये एक 1 जो है एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या कीजिए, आगे इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7744। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 112 का स्क्वायर चेक करते हैं। ठीक है, 112 मतलब 100 से कितना ज़्यादा, 112 लिखिए, 100 से कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा। 112, 100 से कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखते हैं 12 का स्क्वायर लिखेंगे 144। ठीक, उसके बाद क्या कीजिए, इस 112 में 12 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 124। 124 हो गया। यहाँ पर 2 ही डिजिट चाहिए था, ये एक्स्ट्रा डिजिट है हमारे पास, तो इसको आगे इसमें ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 125 24। ठीक, देखिए आप इजली यहाँ पर निकाल लिए 112 का। चलिए 116 का भी निकाल कर देखते हैं। 116 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। ये लिखा है 116, 100 से कितना ज़्यादा, 16 ज़्यादा। ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या कीजिए, 116, 100 से कितना ज़्यादा, 16 ज़्यादा।
तो 16 का स्क्वायर लिखेंगे 256 होता है, 256 है। फिर उसके बाद यहाँ कीजिए 116 में 16 जोड़ दीजिए तो 132, और इस वाले 2 को आगे इसमें ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 1 3 4 5 6 स्क्वायर बन गया। चलिए नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक, अभी तक आपको बात समझ में आएगी 100 के बेस के पास है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 50 हो गया, 100 हो गया, अब हम 150 के पास बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए 150 के पास पहुँच गए। ये है 156 का स्क्वायर अगर निकालते हैं। ठीक है, 156 का स्क्वायर है तो 150 के बेस के पास है, तो इसको कैसे लिखेंगे 156, 150 से कितना 150 से 6 जाता है, फिर लिखिए 156, 150 से कितना जाता है 6 जाता है, तो मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो गया। उसके बाद क्या कीजिए यहाँ पर आप इसको 156 में 6 जोड़ देंगे तो 162 हो गया, तो वहाँ पर स्क्वायर बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं बना है, मतलब आगे जितना बढ़ते जाएंगे कुछ न कुछ लिमिटेशंस मिलते जाएंगे। क्यों नहीं मिल रहा है ये देखिए, आगे आपको यहाँ पर दिख रहा है 15 है, 15 दिख रहा है तो 15 का स्क्वायर दिखता है 225, मतलब पहला डिजिट जो है 2 होना चाहिए, 15 का मल्टीपल ही है तो मतलब पहला डिजिट 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर दिख रहा है 1, मतलब वहाँ पर काम किया, यहाँ पर नहीं काम कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, कुछ चीज़ें हिडन थी जो आपको वहाँ पर नहीं दिखी थी, अब दिखेगा। फिर से चेक करते हैं, आप 104 का स्क्वायर देखिए, 104 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करते हैं 104, 100 से कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा है, 104 100 से कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा। ठीक, तो 4 का स्क्वायर लिखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 16, और इस 104 में 4, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ क्या ऐड होता है, ऐड कर दीजिए तो 104 में 4 ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा। ये 100 के बेस के पास था इसलिए यहाँ पर 1 से मल्टीपल था, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं दे रहा था, तो इसको 1 से मल्टीपल के बाद 108 हो जा रहा था, और ये 16 इधर से लिखा जा रहा था, तो ये स्क्वायर बन जा रहा था। तो मतलब कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि 100 के बेस के पास हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 150 के बेस के पास हैं तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3/2 से, 1.5 की जगह 3/2 से ही कीजिएगा। ठीक है, 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, बेस्ट मेथड होगा इससे मल्टीप्लाई करना। चलिए 200 के बेस के पास जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 250 के बेस के पास जाएंगे तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट थोड़ा बहुत अब यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे हम 300 के बेस के पास जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 350 बेस के पास जाएंगे तो 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो इसको 7/2 से मल्टीप्लाई। चलो 400 बेस के पास जाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 450 बेस के पास जाएंगे तो 4.5 की जगह क्या करेंगे 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या था कॉन्सेप्ट 156 का, 150 से कितना ज़्यादा 6 ज़्यादा, 150 से कितना ज़्यादा 6 ज़्यादा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। यहाँ पर देखिए 156 में 6 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 162। ठीक, उसके बाद 150 बेस के पास है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 2 से देखिए डिवाइड से पहले इसको कर दीजिए तो ये हो जाएगा 81, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 243, उसके बाद ये 36 यहाँ लिख दीजिए। अब ये हो गया 156 का स्क्वायर। ठीक, फिर से देखते हैं 152 का स्क्वायर, कल हमको ज़रूरत पड़ा था, कल डिजिटल सम लगा रहे थे तो वहाँ 152 के स्क्वायर की जरूरत पड़ी थी, तो वहाँ पर देखते हैं
152, 150 से 2 ज़्यादा, 152, 150 से कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 न लिखते 0 को लिखेंगे, हमेशा 2 डिजिट बना कर रखेंगे, 2 डिजिट, सिंगल है तो 2 कर लेंगे, अगर 3 है तो फिर भी 2 करेंगे, एक एक्स्ट्रा वाले को आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, एक 152 में 2 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 154, ठीक है 154। इसके बाद यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से इसको कट कर देते हैं तो ये 77 हो गया। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, 2 बच गया कैरी, 7 3 जा 21 और 2 23, और उसके बाद ये 2 डिजिट यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 152 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, अभी तक 158 पर पहुँच गए हैं, अब 200 के पास जाते हैं, 200 के पास जाते हैं, जैसे 204, 204 के पास चले गए हैं तो मतलब 200 के बेस के पास है 204, 200 से कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा, 204, 200 से कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा, 4 का स्क्वायर यहाँ पर देखिए 16 है। उसके बाद क्या कीजिए, इस 204 में 4 जोड़ देंगे तो 208 हो जाएगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये 200 के बेस के पास है, तो मतलब ये हो जाएगा 416, और उसके बाद ये 16 यहाँ पर रख दीजिए, स्क्वायर बन गया। चलिए 198 को चेक करते हैं, 198 को चेक करते हैं, 198 200 से कितना कम, 200 का बेस लेंगे, ठीक, तो जितना कम 2 कम, 198 200 से कितना कम 2, ठीक। यहाँ पर 4 लिखेंगे, इसका स्क्वायर 4 नहीं लिखेंगे, 0 को लिखेंगे, ध्यान रखिएगा 4 न लिखेंगे, ठीक। फिर यहाँ से इसको कीजिए क्या, माइनस होगा, माइनस होगा तो 192 में 198 में से 2 माइनस हो जाएगा 196, पर ये 200 के बेस के पास है, पर इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 9 जा 18, 18 और 1 19, 19 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 3, और उसके बाद 0 4, ठीक। अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आप बेस जो है 150 मत ले लीजिएगा, क्योंकि 150 अगर बेस ले लेंगे तो हमको 198 तक आने के लिए 48 का स्क्वायर रखना पड़ेगा। हालांकि आपको मैंने 50-25 के बेस से समझाया, वहाँ से 48 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो जितना मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि बेस के एकदम करीब रहे, जो पास का बेस पड़े उसी के पास रहिएगा, ठीक है, मैक्सिमम यही कोशिश कीजिएगा। चलिए इसी तरीके से देखिए 200 का हो गया, 256 का एक मैं निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप 350 पे जाइएगा, 450 पे जाइएगा, 400 बेस, चाहे जिसकी भी बेस के पास जाइएगा, सेम कॉन्सेप्ट लगाइएगा, आपका सारा का सारा स्क्वायर निकल जाएगा। चलिए देखिए 256 बताता हूँ मैं, 256 मतलब ये 250 के बेस के पास है, तो मतलब 250 से कितना ज़्यादा 6 ज़्यादा, 256 देखिए 250 कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद 256 में 6 को ऐड कर दीजिए 262, उसके बाद इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, क्योंकि ये बेस जो है 250 का है, 250 का बेस है, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से इसको जब डिवाइड करेंगे यहाँ तो हो जाएगा 131, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और ये हो जाएगा 65, तो हो जाएगा 65, सॉरी कुछ लगता है वो दब गया है, ठीक। मैं 256 का बता रहा था, 256 का फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, 256 का स्क्वायर बता रहा हूँ। 256 मतलब यहाँ से देखिए कि 256 ये 250 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, 256 250 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 36 लिख लीजिए। 36 के लिखने के बाद इसमें इसको 6 को ऐड कर दीजिएगा तो 262 मल्टीप्लाई कीजिए, ये 250 का बेस है, तो मतलब 5/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 2 से कट करेंगे तो 131 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 655 हो जाएगा, और ये 36 ऐसे लिख लीजिएगा तो ये स्क्वायर बन गया, ठीक। चलिए इसी तरीके से आप मैक्सिमम इसके स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, आप भी खुद ट्राई कीजिएगा घर पर, ठीक है, तो हो जाएगा। अब कुछ और चेक करते हैं इसके अंदर, ठीक। जैसे देखिए 35 का स्क्वायर की
जो डिजिट जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर निकालने की बात चेक करिए, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। क्या कीजिए, सबसे पहले ये पीछे वाला नंबर देखिए, इसका 5 है, 5 का स्क्वायर कर यहाँ रख दीजिए। उसके बाद ये आगे वाला जो नंबर है इसमें एक डिजिट बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 3 है, एक डिजिट बढ़ाएंगे 4, तो 4 से मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो ये हो गया 35 का स्क्वायर। ये बेसिक सा है, मैक्सिमम लोगों को आता है। फिर से चेक करते हैं कि ये लिखा है 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर है, तो मतलब क्या कीजिए, पीछे वाले का 5 का स्क्वायर कर यहाँ रख दीजिए। उसके बाद इस आगे वाले 5 में 1 बढ़ाकर इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 में 1 बढ़ाएंगे 6 से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 30 रख देंगे, तो ये स्क्वायर बन गया। और देखते हैं कि 75 का स्क्वायर चेक करना हो तो 75 का स्क्वायर क्या करेंगे, पीछे वाले 5 का स्क्वायर करिए, यहाँ रख दीजिए। उसके बाद आगे वाले नंबर 7 में 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 में 1 बढ़ाकर 8 हो गया, तो 8 7 जा 56। एक और क्वेश्चन देख लीजिए 85 में देखना हो तो ये देखिए यहाँ पर 5 पीछे वाले 5 से स्क्वायर कर दीजिए, तो 25 हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिए, इस आगे वाले नंबर में 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 8 72 और 9 से दीजिए, ये स्क्वायर बन गया। चलिए, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसी पर। थोड़ा और कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट इसको मैं सही करता हूँ। हाँ ठीक हो गया। हाँ, अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि 11 का, जैसे अभी स्क्वायर मैंने बताया था, 11 का स्क्वायर बताया था मैंने। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं, 1 मिनट। ये देखिए कि 11 का स्क्वायर जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर 11, तो आप जानते हैं, हर कोई जानता है 121 होता है। अगर मैं पूछूँ 111 का स्क्वायर बात करूँ तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो ये बेसिक सा है, मार्केट में बहुत से सारे लोग इसको कर रहे हैं। तो कैसे लिखते हैं, पहले जितने डिजिट का है वहाँ तक काउंटिंग लिख लेते हैं, 1 2 3। ठीक, उसके बाद क्या कीजिए, जितने डिजिट तक पहुँच गए वहाँ तक काउंटिंग लिखने के बाद क्या कीजिए, रिवर्स होकर 1 तक आ जाइए, 2 1। ठीक, अब आते हैं, फिर से चेक करते हैं 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर। 5 टाइम्स 1 का स्क्वायर चेक करना है, 1 मिनट। सॉरी, कन्वीनियंस हो गया था। ठीक, हाँ देखिए यहाँ पर कितने डिजिट है, 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट तक काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5। उसके बाद रिवर्स 1 तक आ जाइए, 4 3 2 1, स्क्वायर हो गया। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था मैथ ओलंपियाड का, 9 टाइम्स 1 का स्क्वायर, 5 3 3 6 7 8 9, इसका स्क्वायर पूछा था। तो क्या करेंगे, 9 तक है डिजिट, तो 9 तक काउंटिंग चली जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से जैसे ही 9 तक पहुँच गए रिवर्स 1 तक आ जाएगी लिखकर, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कुछ और मैजिकल कॉन्सेप्ट।
जैसे लिखा हो 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर लिखना हो तो क्या कीजिए, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, 50-25 के बेस से भी। एक दूसरा कॉन्सेप्ट इस पर देखिए, ठीक। ये जो हमारा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये 1, 3, 6 और 9 पर सेम इस पर बता रहे हैं, ठीक है। तो 3, 6, 9 वाला जो है वो सेम है। कैसे चेक करते हैं, पता चल जाएगा 3, 6, 9 पर, ठीक है। तो पहले आप ये देखिए कि 33 है, 33 का है तो 33 में आप देखिए 3 का रिपीटेशन है, तो 3 का रिपीटेशन है तो 3 का पहले स्क्वायर लिख लीजिए। तो आप 2 डिजिट हमेशा बना के 3 का स्क्वायर 9 न लिखकर 0, 9 लिखेंगे, ध्यान रखिएगा हमेशा। उसके बाद ये कितने डिजिट के थे, तो आप कहेंगे 2 डिजिट के हैं, तो क्या कीजिए, इसमें से एक डिजिट कम कर इन दोनों के बीच में गैप बना लीजिए। 2 डिजिट का था तो एक डिजिट कम कर एक डिजिट का गैप बन गया। क्या कीजिए, इस वाले 9 से एक डिजिट कम कर इसमें फिल कर दीजिए, तो यहाँ पर जाएगा 8। अब क्या कीजिए, इस वाले 0 से एक डिजिट बढ़ाकर इसमें फिल कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1089 स्क्वायर। चलिए और आगे देखते हैं। 333 का स्क्वायर अगर देखना हो तो क्या करेंगे, 3 का रिपीटेशन है, 3 का रिपीटेशन है तो मतलब क्या लिखिए, 3 का स्क्वायर तो लिखेंगे इसको 0, 9। 3 डिजिट का है तो इसमें एक डिजिट कम कर इसमें गैप बना लीजिए यहाँ पर, तो ये देखिए 2 बना लिया मैंने, 2 गैप। इसके बाद यहाँ से 8, यहाँ से एक डिजिट कम करके इसमें यहाँ फिल कर दीजिए, 8 हो गया। तो यहाँ से फिर से दोबारा एक डिजिट कम नहीं कीजिएगा, सेम डिजिट को ही इसमें यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर भी, और यहाँ से एक बढ़ा लीजिए, एक यहाँ पे तो यहाँ पर भी एक। फिर से देखते हैं, ये देखिए लिखा है 5 टाइम्स 3 का स्क्वायर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए 0, 9 सीधे 3 का स्क्वायर कर और जितनी बार डिजिट हैं उससे एक डिजिट कम कर यहाँ पर एक फिल कर लीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये बार बार लिख रहा हूँ, मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आपको समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ। तो यहाँ से डिजिट कम करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 फिल कर दीजिए, यहाँ पर भी 8 फिल कर दीजिए, और इस 0 से 1 बढ़ाकर इसमें फिल कर दीजिए, 1, 1, 1, 1। मतलब ये वाला 3 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा पूरा 9 डिजिट तक काम करेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, हम लेकर चलते हैं 66 के साथ, देखते हैं 66 के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट है। क्या है, 6 का रिपीटेशन है, तो 6 का स्क्वायर पहले सीधे सीधे आप लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 36। 2 डिजिट का है तो एक डिजिट कम कर इसमें गैप बना लीजिए, और इस वाले से एक कम कर यहाँ फिल कर दीजिए, और इस वाले 3 से एक बढ़ाकर यहाँ फिल कर दीजिए, तो 4, तो हो जाएगा 4, 3, 5, 6 इसका स्क्वायर 36 है। फिर आते हैं 666 की तरफ, या 4 टाइम्स 6 पे जाते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो 6 का रिपीटेशन है तो आप यहाँ पर सीधे सीधे पहले आप 36 लिख लीजिए। उसके बाद 3 डिजिट, यहाँ पर 4 डिजिट है तो 3 डिजिट यहाँ पर गैप बनाइए, और यहाँ पर भी 3 डिजिट गैप बनाइए, और इस एक डिजिट कम करके इसमें फिल कर दीजिए, 5, 5, 5, और इससे एक डिजिट बढ़ा इसमें फिल कर दीजिए, 4, 4, 4। और चेक कर लेते हैं कि 6, 6, 6, 6, 6 एंड 6 ये हो गए 6 डिजिट का। इसका स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले 36 है तो आप 36 पहले यहाँ पर लिख लीजिए, और कितने डिजिट है, 6 डिजिट है तो 5 डिजिट का गैप बना लीजिए यहाँ पर दोनों साइड, और यहाँ पर बना लेते हैं 3, 4, 5। अब क्या कीजिए, 5 इससे कम करके एक डिजिट कम करके फिल कर दीजिए, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और इस वाले डिजिट से एक बढ़ाकर यहाँ फिल कर दीजिए, 4, 4, 4, 4, 4, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं 99, आते हैं 99 का स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा, 9 का रिपीटेशन है तो आप सीधे सीधे पहले 81 लिख दीजिए, 9 का स्क्वायर। उसके बाद 2 डिजिट का तो एक डिजिट का गैप बना लीजिए, इससे एक डिजिट कम कर दीजिए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इससे एक डिजिट बढ़ाकर यहाँ दीजिए तो 9 हो जाएगा। देखिए एक और बता देता हूँ, इसमें 9 4 टाइम्स है, इसका निकालना है तो 9 का रिपीटेशन है तो आप सीधे सीधे पहले आप 81 लिख दीजिए इसका स्क्वायर। उसके बाद 4 डिजिट है तो एक डिजिट कम कर गैप बना लीजिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3। उसके बाद इससे एक डिजिट कम करके फिल कर दीजिए, 0, 0, 0। इस यहाँ से एक डिजिट बढ़ाकर आगे फिल कर लीजिए, 9, 9, 9 स्क्वायर बन गया।
ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं स्क्वायर में ही। स्क्वायर के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे यूज ऑफ स्क्वायर। यूज ऑफ स्क्वायर हम यहाँ पर यूज करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी का, जो कि बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका यूज कर कुछ स्क्वायर पैटर्न बनता है। ठीक, चलिए एग्जांपल्स कुछ चेक करते हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए है कि 64 का मल्टीप्लाई अगर 56 में करते हैं तो क्या होगा। ठीक, तो क्या कीजिए, सबसे पहले कि आप इन दोनों के बीच का गैप चेक करिए। तो आपको गैप दिख रहा होगा 8 का गैप दिख रहा है, तो इसको 4 से ब्रेक कर दीजिए बराबर से। ठीक, उसके बाद इसको क्या लिखिएगा, 64 को लिख सकते हैं 60 प्लस 4 और 56 को लिख सकते हैं 60 माइनस 4। ये देखिए a प्लस बी, ये a माइनस बी का फॉर्म बन गया। तो ये बन सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये हो गया 60 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 और माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16 है, तो ये हो जाएगा 3584 स्क्वायर, इसका मल्टीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चेक करते हैं कि 52 का मल्टीप्लाई 46 में करना है। तो एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो इवन ही है। ऑड होगा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे बराबर, वो डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको ये ध्यान रखना होगा कि दोनों के बीच का गैप जो है इवन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कि 6 का गैप है और इसको बराबर क्या 3 से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, 52 को 49 प्लस 3 और इसको 46 को लिखते हैं 49 माइनस 3। ठीक, क्या हो गया, ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो मतलब a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 49 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर फिर से 50-25 से लिख लीजिए, तो मतलब 50 से 1 कम है तो 0 1 लिख लीजिए, और 25 से कितना ज़्यादा है, ये 24 ज़्यादा है, ये हो गया स्क्वायर माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से लिख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 2392, ये हो गया 2392 इसका मल्टीपल इस स्क्वायर का यूज़ करके। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं इसी पर। नेक्स्ट पेज चलते हैं, थोड़ा इस पे स्पेस बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे 105 का मल्टीप्लाई अगर 113 से हो रहा है, तो देखिए फिर से गैप यहाँ पर कॉमन है, 8 है तो यहाँ 4 से इसको अलग अलग दे दीजिए। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 105 को, पहले 105 को क्या लिख सकते हैं 109 प्लस नहीं 109 माइनस 4। 105 को लिख सकते हैं 109 माइनस 4 और 113 को लिख सकते हैं 109 प्लस 4। ये बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। तो मतलब लिखेंगे 109 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 109 का स्क्वायर लिखने के लिए क्या करेंगे कि 9 का स्क्वायर सीधे सीधे पहले लिख लेते हैं 81 और 109 में 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 118। ये हो गया स्क्वायर जो भी मैंने पीछे आपको सिखाया। ये 109 का स्क्वायर निकाल दिए और ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 118 और 81 में से 16 माइनस कर देंगे तो 65 हो गया। तो ये इसका मल्टीपल निकल गया। चलिए एक और देखते हैं। 212 का मल्टीप्लाई अगर 224 में कर रहे हैं तो यहाँ फिर से गैप देखिए 12 का है, तो 6 से ब्रेक कर दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 212 को लिख सकते हैं 218 माइनस 6 और 224 को लिख सकते हैं 218 प्लस 6। तो मतलब a प्लस बी ए माइनस बी फिर से बन गया। तो लिख सकते हैं 218 का स्क्वायर माइनस
6 का स्क्वायर, ठीक। तो 218 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब फिर से पिछला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था 218 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो 218 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले 18 का स्क्वायर निकालेंगे तो 324 हो जाएगा। 24 यहाँ लिख लीजिए, फिर 218 में 18 जोड़ लीजिए 236 पड़ जाएगा। फिर उसे 200 के बेस के पास है तो हो जाएगा 472 और 3 आगे बढ़ा ऐड कर देंगे 475। ये हो गया 218 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो ये लिख सकते हैं 47488, ये इसका मल्टीपल है। चलिए एक और लास्ट चेक करते हैं। 72 का मल्टीप्लाई 32, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैप कितने का बन रहा है, 40 का बन रहा है। तो मतलब गैप ले लेंगे तो बराबर कर लेते हैं 20 बराबर ले लेते हैं। तो 72 को लिख क्या सकते हैं, 72 को लिख सकते हैं कि 52 प्लस 20, और 32 को लिख सकते हैं 52 माइनस 20। तो मतलब a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। तो ये 52 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर मतलब 52 का स्क्वायर मतलब फिर से लगाते हैं अपना कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर लिखेंगे 2 ज़्यादा है 50 से तो 04 लिख लीजिए सबसे पहले, और 25 से कितना ज़्यादा है 27 ज़्यादा है तो ये हो गया 52 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 400। तो ये हो जाएगा 2304। ये आपका निकल गया। होप आपको यहाँ तक बात समझ में आएगा, ठीक आ चुका होगा। ऐसे ही और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे, और भी नए कॉन्सेप्ट के साथ और भी नए क्वेश्चन। अभी स्क्वायर की बात हुई, स्क्वायर में इतना लंबा क्लास चला है, फिर अभी स्क्वायर रूट बताएंगे, फिर क्यूब बताएंगे, फिर क्यूब रूट बताएंगे। बेसिक कैलकुलेशन जो एग्जाम में आपको बहुत प्रॉफिटेबल होता है वो सारी चीज़ें आपको पूरी देने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तब तक बने रहिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।